नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा भारतवर्ष से एक बार फिर आज आपके साथ में कानपुर से। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो शायद हमारे मेन एक्सट्रीम मीडिया से बहुत दूर है, लेकिन भारतवर्ष के लिए बहुत दूरगामी परिणाम उसके होंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये सूचना, इतनी इंपॉर्टेंट सूचना आपको लगती है हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको जरूर शेयर करें। चलिए अब हम खबर पे आते हैं। खबर यह है कि भारत के अंदर वैसे तो बहुत सी एनजीओ हैं, लगभग 22,000 के आसपास, लेकिन 12,500 जो एनजीओज हैं वो विदेशों से पैसा लाती हैं चैरिटी के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे भारत से। ठीक है, तो वो ये पैसा बाहर से आता है, बाहर देशों से। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं महाराष्ट्र से लाता हूँ, ऐसा नहीं है। बाहर के देशों से वो पैसा लाती हैं भारत के अंदर चैरिटी के नाम पे, सेवा के नाम पे। और अभी एक खबर आई थी 25 दिसंबर को कि जो मदर टेरेसा को हम सभी जानते हैं, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ विनर है, वो शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। और उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, उन्होंने भारत के बहुत अच्छे जो सम्मान थे वो मदर टेरेसा को दिए थे। उनका एक एनजीओ है चैरिटी ऑफ मिशनरी करके, ऐसा करके। ठीक है, तो ये एनजीओ काम जो कैसे करते हैं, इनका रिन्यूअल जो होता है इन एनजीओ का, वो हर साल होता है। वो रिन्यूअल करता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऐसे 12,500 एनजीओज हैं जो बाहर से पैसा भारत में लाते हैं, तो उसका रिन्यूअल हर साल होता है, वो गृह मंत्रालय द्वारा होता है। इस समय हमारे होम मिनिस्टर हैं मोटा भाई, जिनको अमित शाह बोलते हैं। तो इस बार रिन्यूअल के लिए जो FCRA कानून है, जो फॉरेन फंडिंग का जो कानून है भारत का, उसमें कुछ कंप्लाई डाली गए, कंप्लायंसेस डाले गए। कंप्लायंसेस इन द सेंस कि आप बाहर से जो पैसा ला रहे हैं उसमें आपको कुछ डिटेल उसकी देनी पड़ेगी। पहली डिटेल लगभग ये है कि आपको सोर्स ऑफ फंडिंग बतानी पड़ेगी। ये पैसा आपने किससे लिया है, वो ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई व्यक्ति है। एफिडेविट के साथ में यू हैव टू सबमिट द सोर्स ऑफ द मनी। दूसरा, आप ये जो पैसा आया है इसको किस मद में भारत में खर्चा करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है जो एनजीओज हैं जो बाहर से फंड लेते हैं, उसमें बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो इन फंडों का इस्तेमाल अपना कन्वर्जन जो मशीनरी है ना भारत में, जिनको हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने वर्षों वर्षों से खुला क्षेत्र दिया हुआ है कि कोई भी आए और यहाँ के सनातनियों को, हिंदुओं को कन्वर्ट करता घूमे, उसके लिए फॉरेन से पैसा ले, कुछ हम उसकी अकाउंटिंग नहीं मानेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे। ये वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। टोटल पॉलिटिकल संरक्षण इसके ऊपर रहा है जो हमने देखा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये पैसा किससे लिया है और किस मद में खर्चा हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर कोई एनजीओ 50 करोड़ रुपए किसी बाहर देश से भारत में लाती थी, तो वो अगर ये बोल दे कि 50 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होता है, मतलब कार्यालय के खर्चे में खर्चा होता है, तो भारत सरकारें मान लेती थी। अब ये कंप्लायंस है कि जितना भी पैसा आप लाएंगे, जैसे आप बाहर से 100 रुपये भारत में लेके आ रहे हैं सेवा के लिए, तो 15 रुपये से ज़्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके कार्यालय का खर्च नहीं हो सकता। यू हैव टू मैनेज योर ऑफिस विद इन द लिमिट्स ऑफ 15% ऑफ एक्सपेंसेस, दैट इज इट। रेस्ट 85%, फिर 100 रुपये में जो 85 रुपये बचता है, उसका अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब आपको गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा, तभी अगले साल आपके एनजीओ का रिन्यूअल होगा। ये मोटा मोटा आप समझिए। अभी 31 दिसंबर को जब पूरा भारतवर्ष नववर्ष मना रहा था, उसी रात में ये सूचना आई कि इन 12,500 एनजीओ में से
5,800 एनजीओ ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। भाई साहब, हमारा आपका सभी का बैंक में अकाउंट है। अभी बैंक के कंप्लाइंसेस हैं, उनको हर साल केवाईसी देनी पड़ती है। तो हम केवाईसी देते हैं ना, क्योंकि मेरा पैसा है भाई, आपका पैसा है। केवाईसी जाके देते हैं ना बैंक में, भाई साहब ये मेरा नो योर कस्टमर, दिस इज माय आइडेंटिटी, राइट। अब ये जो 5,800 लगभग 6,000 के आसपास जो एनजीओ हैं, इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये सोचने का विषय है मित्रों। मतलब ये जो एनजीओज हैं, ये जो बाहर से पैसा ले रही थी, ये इस स्थिति में नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी, अपने कंप्लाइसेंस को डिस्क्लोज कर सकें गृह मंत्रालय के पास से। इट मीन्स ये पैसा भारत विरोध में लग रहा था, चाहे वो सनातन और हिंदुओं के कन्वर्जन में लग रहा हो या देश में एंटी एक्टिविटीज़ के लिए लग रहा हो। ये जरूर पैसा देश विरोध में लग रहा था, कन्वर्जन में लग रहा था, ये टेररिज्म में लग रहा था, या किसी भी ऐसे मद में लग रहा था जिसका इनके पास जवाब नहीं है। ये कितनी बड़ी खबर है भाइयों। क्या इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया को लेना नहीं चाहिए? भारत के लिए इतनी बड़ी खबर है ये कि ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में 24/7 चलनी चाहिए। बट हमारा दुर्भाग्य है, हमारा जो बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का, वो ऋणी है कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल आकाओं के साथ में। तो वो केवल यूपी चुनाव, गोवा चुनाव, उत्तराखंड चुनाव के आसपास ही पूरा भारतीयों को पूरा 24/7 नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने आकाओं के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। ये उसके लिए महत्वपूर्ण खबर नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण मित्रों इसलिए है कि हो सकता है कि ये जो खबर है आने वाले टाइम पे ये आंदोलन के रूप में इस्तेमाल हो, ठीक है। और कई वर्ग भारत के ऐसे आ जाएं, कई पार्टीज, ये मेन एक्सट्रीम मीडिया जो उनका नैरेटिव बनाती है पार्टियों का, वहाँ के बैठ के बोले ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। इसलिए इस खबर को हम लोगों को पहले जानने की ज़रूरत है। इससे पहले ये एंटी नेशनल या जो भारत में कन्वर्जन मशीनरी है, ये इसको इसी खबर को कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इसी खबर को इस तरीके से अपने बिके हुए मीडिया तंत्र के थ्रू भारत में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। इससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली ये एनजीओ का जो तंत्र है वो कैसे भारत में पहले काम कर रहा था और कैसे पॉलिटिकल संरक्षण इन लोगों को भारत के अंदर राजनीतिक दल और यहाँ का मीडिया दे रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है मित्रों। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इन सब चीज़ों को जानने की, पहचानने की एक एक भारतीय को ज़रूरत है। और अगर ये खबर आपको लगती है महत्वपूर्ण है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।